अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकबिन नफीस है। मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर से हूँ और आज मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है बाइनरी ट्री। अब हम देखते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्री क्या होता है। ट्री बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होता है, जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। डाटा को ट्री जो होता है वो डाटा को स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देता है, मतलब कि उनको डायग्राम वगैरह में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके बाद ये हायरार्कीज वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस ट्री को बाइनरी के अंदर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा को मैनेज करने के लिए और उसको मेरे को यूज़ करने के लिए डाटा को रिप्लेस वगैरह या करने के लिए यूज़ होता है। डाटा को एक मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद ट्री के अंदर आता है जी बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री वो होता है जिसके दो नोड्स हो, उसको बाइनरी ट्री कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ईच हर जो एक एलिमेंट होता है उसके दो चाइल्ड जरूरी होते हैं। दो चाइल्ड होते हैं जिसको हम एक को लेफ्ट चाइल्ड और एक को राइट चाइल्ड का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि बाइनरी ट्री के रिस्पेक्ट टू बाइनरी ट्री हम देखते हैं कि हम किस हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री देखते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री देखते हैं, सब ट्री ऑफ द ट्री देखते हैं, इसके बाद बैलेंस ट्री देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि क्या होता है हाइट ऑफ द ट्री। क्या होती है हाइट? होती है जी हाइट, एक ट्री की हाइट होती है जो कि उसके रूटेड नोड से लेकर उसके लॉन्गेस्ट लीफ नोड के दरमियान जो जितनी भी एजेस होती हैं उनको हम हाइट ऑफ द ट्री कहते हैं। जैसा कि इसके डेफिनेशन है कि द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू नोड इज कॉल्ड the number of edges from longest root to lower leaf is called from leaf node is called the height of the tree। अब जो कि सिंगल नोड के जो हाइट होती है, जो बाइनरी ट्री की जो हाइट होती है वो सिंगल नोड के साथ होती है तो वो 0 होती है। अब जब दो नोड्स होंगे तो उसकी हाइट होगी 1 होगी ट्री की। जब 3 नोड्स होंगे तो उसकी हाइट होगी 3। इसी तरह जब हाइट बढ़ते जाएंगे तो उसकी की हाइट जो होती है वो हो जाती है। किसी भी बाइनरी ट्री की जो हाइट को फाइंड करने के लिए सबसे रूटेड नोटेड और लीफ नोड के दरमियान में जो नंबर ऑफ एजेस होती हैं उनको देखा जाता है कि कितने किस्म है। उसकी अगर इसमें 5 एजेस हैं तो हाइट होगी 5, अगर 6 एजेस हैं तो उसकी हाइट होगी 6, उससे अगर 7 एजेस हैं तो उसकी हाइट होगी 7। इसी तरह अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है जिसमें 7 किस्म के नोड्स यूज़ किए गए हैं, जिनमें 1 2 3 4 5 6 7 की वैल्यूज वगैरह दी गई। अब हम देखते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट ये जो 3 दिया गया है इसको रूटेड नोड कहेंगे और जो 7 है ये लीफ नोड कहलाएगा, क्योंकि लीफ नोड वो होता है जिसमें कोई चाइल्ड जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा। लीफ नोड विच हैज नो चाइल्ड इज कॉल्ड लीफ नोड। लीफ नोड अब हम देखते हैं कि इसमें रूटेड नोड से लीफ नोड का लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। अभी 3 to 1 देखें तो इसमें 2 एजेस आते हैं, 3 to 4 देखें तो इसमें भी 2 एजेस आते हैं, 3 to 7 देखें तो इसमें 3 एजेस आते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर रेड लाइन से शो भी किया गया है कि 3 to 5 एज 3 एजेस आते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसकी हाइट क्या होगी। जब इसमें इसकी डेफिनेशन देखें तो द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूटेड नोड टू लीफ नोड। तो इसमें नंबर ऑफ एजेस में अब इसमें देखते हैं कि इसमें 3 एजेस आ रहे हैं तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 3। अब इसके बाद आता है जी कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री एक फुल बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे कि फुल बाइनरी ट्री होते हैं। फुल बाइनरी, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें में जो लेफ्ट साइड से जो होता है ना, लेफ्ट साइड से एक जो नोड होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, फील्ड नहीं होता। लेकिन कम्प्लीटली एक बाइनरी ट्री की तरह ही होता है, फुल ट्री की तरह होता है, लेकिन इसमें दो तरह के इसमें जो लेफ्ट नोड्स होते हैं उनको थोड़ा सा झुकना झुके होते हैं, और जो राइट नोड होते हैं वो बेहतर होते हैं, ठीक होते हैं, अपने खड़े होते हैं। इसके बाद इसके जो दूसरा डिफरेंस इसमें जो आता है इसके में आता है कि इसके में मेन में क्या दरमियान आपस में रिलेशनशिप नहीं होता है। मतलब कि ये एक दूसरे के जैसे कह सकते हैं कि एक दूसरे के बहन भाई या ऐसे के ब्रदर सिस्टर वगैरह नहीं हो सकती। तो इसी वजह से एक कंप्लीट बाइनरी ट्री कभी भी एक मुकम्मल बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। अब ये देखिए कि एक एग्जांपल दी गई है जिसमें
में तमाम जो दिए गए वो फिल हैं, लेकिन एक अभी देखें कि एक जो है इसके दो नोड्स हैं, एक जो रूटेड नोड है इसके दो चिल्ड्रन है 2 और 3, और 2 के 4 और 5, इसी तरह 6 के 3 का जो एक ही चाइल्ड है जो कि इनके दरमियान डिफरेंस को शो करता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक कंप्लीट बाइनरी ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर्स दिए जाते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इनको किस तरह से एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने में यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल दी गई है जिसमें 1 12 9 5 6 और 10 दिए गए। अब हम इसको बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम एज अ रूटेड एलिमेंट रखेंगे, उसको हम एज अ रूटेड एलिमेंट रखें, उस एलिमेंट को हम एज अ रूट नोड रखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है 1। अब इसके बाद सेकंड में हम इसको क्या करेंगे कि अब रूटेड नोड के हमको दो चाइल्ड लेंगे, एक होगा लेफ्ट चाइल्ड और एक होगा राइट चाइल्ड। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेकंड और थर्ड जो होंगे यहाँ पर एलिमेंट होंगे हम उनको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 12 और 9 है, 12 को हम एज अ लेफ्ट चाइल्ड रखेंगे और 9 को एज अ हम राइट चाइल्ड रखेंगे। इसी तरह इसी स्टेप को रिपीट करेंगे और हम फिर यहाँ पर लेंगे हम जो यहाँ पर देखें कि अभी 12 के लिए लिया गया। 12 के लिए हमने दो चाइल्ड लिए हैं जो कि हम 5 और 6। 5 को हमने एज अ राइट चाइल्ड रखा है और 6 को हमने एज अ लेफ्ट चाइल्ड रखा है। अब इसी तरह अभी एक बच गया 10। 10 को हम 9 का चाइल्ड ले लेंगे। अभी देखें कि ये भी इसी तरह कंप्लीट बाइनरी ट्री बन गया है जिस तरह के इसे पहले बन गया है। मिसाल के तौर पर अगर आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ फर्स्ट किया आपके पास 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप ये स्टेप को तब तो उस वक्त तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हम आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बन जाता। इसी तरह से आप एक एक एलिमेंट को लेंगे और फिर दो दो एलिमेंट को लेंगे और उनको उनको चाइल्ड वगैरह में इसी तरह लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के लेते जाएंगे और इसी तरह से आप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बन जाएगा। इसके बाद आता है जी बैलेंस बाइनरी ट्री। बैलेंस बाइनरी ट्री जो होता है ये किसी भी ट्री की जो होती है ना हाइट ऑफ द ट्री पे बेस करते हैं। ये यहाँ पर नल वैल्यूज वगैरह को देखते हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस वगैरह को देखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि डिफाइन एज द बाइनरी ट्री इन विच द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट ट्री रिफ ऑफ एनी नोड इज डिफर बाय मोर देन वन। ये कहता है कि जिसमें लेफ्ट और राइट से जो नोड होते हैं सब ट्री ऑफ एनी नोड, किसी भी सब ट्री के जो नोड होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं जो कि बैलेंस फॉर बैलेंस हाइट बैलेंस ट्री। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द difference between the subtree of any node is not more than one। मतलब वही का सब ट्री के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकंड आता है कि जो कोई भी एक सब ट्री जो होता है वो बैलेंस होना चाहिए। एंड द लास्ट सब ट्री राइट सब ट्री बैलेंस, जिनमें लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी एक सब ट्री जो होता है वो बैलेंस होना चाहिए। इसके जो स्ट्रक्चर होता है जो वो मुख्तलिफ प्रोग्राम मुख्तलिफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जैसे क्यूरीज होगी, इंसर्शन होगी, डिलीशन होगी, एल्गोरिथम टर्म में मुख्तलिफ किस्म का परफॉर्म करता है। इसके एग्जांपल को इस तरह से दी गई है, ये देखिए कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है जिसमें एक ट्री दिया गया है जिसकी वैल्यूज दी गई है 3 9 एलिमेंट्स हैं जिसमें 3 9 20 नल नल 15 और 7। अब देखिए कि 3 को एज अ रोटेड नोड लिया गया और इसके दो चाइल्ड 9 और 20 दिए गए। अब दो नल वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पर नल वैल्यूज। अब 9 के साथ जो चाइल्ड थे वो नल वैल्यूज होगी और फिर 20 के जो दिए गए वो 15 और 7 दिए गए। अब इनके दरमियान डिफरेंस मौजूद है तो इसलिए ये वैल्यू को ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसके बाद आता है जी सब ट्री ऑफ द ट्री। ये डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ही वाइडली यूज्ड होने वाला एलिमेंट है। अब देखें कि जिस तरह से हमने मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था एक सबसेट हम पढ़ते हैं कि जिस तरह से एक सबसेट मतलब कि फर्ज किया कि ए के तमाम तरह एलिमेंट्स जो होते हैं वो बी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी होती हैं। इसी तरह ये एक सब ट्री ऑफ द ट्री मतलब कि एक ट्री में जो जितने भी एक ट्री दो ट्री ली गई और इसको ए का नाम दिया गया दूसरे को बी का नाम दिया गया, तो ए के तमाम तरह एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है।
या ए के तमाम नोड्स बी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, ए के तमाम नोड्स की वैल्यूज़ बी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी, तभी जाके ए सबसेट होगा बी का। अब यहाँ पर देखें कि एक दिया गया है, यहाँ पर एक ट्री दिया गया जिसमें मतलब नोड्स को सब ट्री ऑफ नोड मतलब नोड्स के दरमियान जो होता है वो सबसेट को लगाया गया है। देखें अभी कि यहाँ पर जो पहली नोड के में दिए 0 है, जिसमें दिए रूटेड नोड, जिसमें इसमें वैल्यूज दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक दी गई है। और जो सब ट्री 1 है उसमें देखें 4 5 6, जिसमें सब ट्री जो ये नोड 1 है इसमें तमाम तर इसकी तमाम नोड 0 की तमाम तर वैल्यू नोड ए के अंदर मौजूद है, और तकरीबन तमाम इनमें मौजूद हैं स्वाई लीफ है नोड की। इसी तरह अभी इसके एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई जिसमें दो ट्री दिए गए हैं, जिसमें एक एस ट्री दिया गया और एक टी ट्री दिया गया। अब हम देखेंगे कि कौन सा ट्री का सब ट्री कहलाता है। तो अभी देखें कि यहाँ पर एक थ्री दिए को एज अ रूटीन नोड लिया गया, इसकी वैल्यूज को दी गई 4 और 5 4 1 2। अब हम देखते हैं कि इसमें इसमें किसकी वैल्यूज दी गई हैं 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं कि टी ट्री को देखते हैं, इसमें देखें कि 4 को एज अ रूटेड नोड लिया गया और इसकी वैल्यूज दी गई हैं 1 और 2। अब इसके दो चाइल्ड लिए गए 1 और 2। अब हम देखते हैं कि ये देखें कि जितने भी एलिमेंट अभी यहाँ पर जो टी टी ट्री है वो सबसेट है ट्री एस का, क्योंकि ट्री के अंदर जितनी भी वैल्यूज मौजूद रूट की वैल्यूज मौजूद हैं वो तमाम तर मौजूद हैं ट्री एस के अंदर। तो ये सबसेट हो गई, इसी तरह ट्री सबसेट हो गया ट्री एस का। तो ये थी हमारे आज की प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने देखा कि बाइनरी ट्री क्या होता है, ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, बैलेंस बाइनरी ट्री होता है, उसके बाद सब ट्री ऑफ द ट्री के किस तरह का होता है। अभी उनको विद एग्जांपल हमने देखा। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। तो इसके मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।